एक दफ़ा की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया रहते थे। वो चिड़ा और चिड़िया पूरे जंगल में समझदार थे। हाँ जी चिड़े जी, मैं कह रही थी आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। देखिए ना, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चलिए ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं। पर जाएंगे किधर घूमने के लिए, ये तो बताओ। चिड़े जी, किसी दूसरे जंगल से घूम कर आते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, चलते हैं। फिर वो दोनों जाने ही वाले होते हैं कि चिड़े के पास उसकी मीनू बहन आ जाती है। अरे मीनू बहन, क्या हुआ? इतने दिनों बाद आई हो, इतने दिनों से कहाँ थी? अरे चिड़े भैया, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ, इसीलिए आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ बोलो मीनू बहन, कैसी मदद चाहिए तुम्हें मेरी? चिड़े भैया, कुछ दिनों से हमारे जंगल से दाना बिल्कुल ही खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जंगल के सारे पंछी बहुत ही भूखे हैं। हम सब पंछी चाहते हैं कि हम अपने जंगल में गंदम की फसल लगा लें, लेकिन हमारे पास फसल लगाने के लिए थोड़ी सी भी गंदम नहीं है। अगर हमारे पास थोड़ी सी गंदम आ जाए तो हम सब मिलकर अपने जंगल में गंदम की फसल लगा सकते हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। देखो मीनू बहन, मेरे पास इतनी तो गंदम नहीं है जिससे तुम गंदम की फसल लगा सको, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। हमारे जंगल के पास ही एक कल्लू कौवा रहता है, उसकी अपनी ही ज़मीनें हैं। उसने काफ़ी गंदम की फसल लगाई हुई है। मैं कल्लू कौवे से गंदम के कुछ दाने मांग कर ला सकता हूँ, लेकिन वो कल्लू कौवा हमें ऐसे ही वो दाने हमें नहीं देगा। हमें उसको वो दाने वापस भी करने होंगे। हाँ, तो इसमें क्या मसला है चिड़े भैया, जब हमारी गंदम की फसल अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाएगी तो उसमें से गंदम के दाने उस कल्लू कौवे को वापस कर देंगे। हाँ ये ठीक है मीनू बहन, हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो कल्लू कौवा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमने उसके वो गंदम के दाने ना वापस किए तो वो कल्लू कौवा कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो। ठीक है मीनू बहन, मैं जाता हूँ उस कल्लू कौवे के पास। फिर चिड़ा कल्लू कौवे के पास जाने लगता है। वो कल्लू के पास आ जाता है और उससे कहता है, अरे कल्लू भैया, मुझे आपसे एक काम पड़ गया है, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बोलो चिड़े, तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है? मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। कल्लू भैया, क्या आप मुझे कुछ गंदम के दाने कुछ महीनों के लिए उधार पर दे सकते हो? मैं अपने जंगल में गंदम की फसल लगाना चाहता हूँ। और चिड़े, तुम मुझे वापस कब करोगे गंदम के दाने? बस जैसे ही मेरी फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो मैं आपके दाने डबल करके वापस कर दूंगा। ठीक है चिड़े, मैं तुम्हें कुछ गंदम के दाने दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे जानते हो, अगर तुमने टाइम पर मुझे मेरे दाने वापस ना किए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। हाँ कौवे भैया, मैं आपको जानता हूँ, मैं टाइम पर ही आपके दाने वापस कर जाऊँगा। फिर कल्लू कौवा चिड़े को कुछ दाने उधार पर दे देता है। चिड़ा वो दाने लेकर वापस आ जाता है। ये लो मीनू बहन, मैं तुम्हारे लिए गंदम के दाने ले आया हूँ। मीनू बहन, जब भी फसल तैयार हो जाए तो सबसे पहले कल्लू कौवे के दाने वापस ज़रूर कर देना, वरना वो कल्लू कौवा मुझे नहीं छोड़ेगा। आप बिल्कुल परेशान न हो चिड़े भैया, मैं ये दाने वापस कर जाऊंगी। ठीक है मीनू बहन, अब तुम ये दाने लेकर चली जाओ। फिर मीनू चिड़िया वो दाने लेकर अपने जंगल आ जाती है और पंछियों से कहती है, मेरे दोस्तों, अब तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो दाने लाई हूँ इसकी हम गंदम की फसल लगाएंगे। और फिर चिड़िया ज़मीन में दाने बो देती है और कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक फसल ज़मीन से बाहर नहीं निकली थी। मीनू चिड़िया बहुत परेशान थी, बस जल्दी से ज़मीन में से फसल निकल आए और मैं जाकर कल्लू कौवे के सारे दाने वापस कर आऊँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ज़मीन से अभी तक फसल नहीं निकली थी। ये फसल तो निकल ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? मुझे लग रहा है बारिश के बाद ही ज़मीन में से फसल निकलेगी, लेकिन बारिश है कि हो ही नहीं रही। वहीं कल्लू कौवा भी
बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि चिड़े ने जो वादा किया था अब उससे ज़्यादा दिन गुजर चुके थे। चिड़े को मैंने कहा भी था, अगर तुमने मेरे दाने टाइम पर वापस ना किए तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। लगता है वो भूल गया है। फिर कल्लू कौवा बहुत ही गुस्से में चिड़े के पास जाता है। देखो चिड़े, तुमने मेरे दाने वापस नहीं किए। तुमने वक्त मांगा था, अब उससे ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे चिड़े जी, तुम्हारी बहन ने अभी तक इस कल्लू कौवे के दाने वापस नहीं किए, अब क्या होगा। ये कल्लू कौवा तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। कौवे भैया, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे दाने तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। चिड़िया बहन, जब मेरे दाने वापस कर दोगे उस दिन मैं चिड़े को छोड़ दूंगा। फिर कल्लू कौवा चिड़े को अपने साथ ले जाता है और दरख्त के साथ उल्टा लटका देता है। अब मैं क्या करूं, ये कल्लू कौवा तो चिड़े जी को अपने साथ ले गया है। पता नहीं कल्लू कौवा चिड़े जी के साथ क्या करेगा। किसी तरह भी कल्लू कौवे के वो गंदम के दाने वापस करने होंगे, तभी वो चिड़े जी को छोड़ेगा। फिर ये चिड़िया मीनू चिड़िया के पास जाती है। अरे मीनू, आपने अभी तक उस कल्लू कौवे के दाने वापस नहीं किए, जिसकी वजह से वो कल्लू कौवा तुम्हारे चिड़े भैया को अपने साथ ले गया है। क्या कल्लू कौवा चिड़े भैया को साथ ले गया है? अब मैं क्या करूं? करना क्या है? तुम जल्दी से उस कल्लू कौवे के दाने वापस करो। वो दाने तो मैंने ज़मीन में बो दिए हैं और अभी तक ज़मीन से फसल नहीं निकली। पता नहीं वो फसल कब निकलेगी। कितने अरसे से इस जंगल में बारिश भी नहीं हुई। बारिश होगी तो ही फसल ज़मीन से निकलेगी, पर बारिश कैसे करवाएं? इसके लिए हमें बादल भैया के पास जाना होगा। हाँ चलो, बादल भैया के पास चलते हैं। फिर दोनों चिड़िया बादल के पास जाने लगती हैं। बादल के पास पहुंच जाती हैं। बादल भैया, हमारी मदद करें। हमारे जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन से फसल भी नहीं हो रही। मेहरबानी करके हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दें बादल भैया, तभी हमारी फसल ज़मीन से। ठीक है चिड़िया, चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर बादल चिड़िया के साथ आ जाता है और बारिश करने लगता है। बारिश होने के बाद उस जंगल में काफ़ी अच्छी गंदम की फसल निकल आती है। मीनू चिड़िया बहुत खुश होती है और वो सबसे पहले उस कल्लू कौवे के दाने वापस करने का सोचती है, और फिर वो कल्लू कौवे के सारे दाने वापस कर देती है और फिर कल्लू कौवा चिड़े को आज़ाद कर देता है। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।